बिहार में रोजगार सिर्फ मनीष कश्यप ही दे सकते हैं। बिहार की जो स्थिति है वो सिर्फ मनीष कश्यप ही बदल सकते हैं। बिहार की जो हालात है वो मनीष कश्यप ही चेंज कर सकते हैं। जिस प्रकार मनीष कश्यप जी दहाड़ दहाड़ कर भरी सभा में रैलियों में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि हम बिहार को बदल कर ही रखेंगे, बिहारियों को बदल कर ही रखेंगे, बिहार को बदलाव करके ही रखेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर बिहार के लोग कब तक दर दर के ठोकरे खाएंगे। मैं बता दूं, बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले मनीष कश्यप जो कल भरी सभा में दहाड़ दहाड़ कर उनकी आंखों से आंसू निकल गया था, वो रोने लगे। भरी सभा में सभी लोगों के बीच रोने लगे, जैसे कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। मैं बता दूं, बिहार के क्रांतिकारी लाने वाले एक ही शख्स है बिहार में, जो सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं। मैं बता दूं, मनीष कश्यप जी को बिहार के सभी लोगों को उम्मीद है कि मनीष कश्यप जी अगर सत्ता में आते हैं तो वही बिहार की स्थिति को बदल सकते हैं। बिहार को बदलाव करने वाले अगर कोई शख्स हैं तो मनीष कश्यप ही हो सकते हैं। तो आखिर कब तक बिहार के जो नेताएं हैं, बिहार की जो निकम्मी सरकार है, कब तक बिहार के लोगों के ऊपर इस प्रकार की अत्याचार करता रहेगा। आप लोग को मैं बता दूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बता दूं, बिहार के पश्चिमी चंपारण के मैं भी रहने वाला हूं, मनीष कश्यप जी का बहुत ही बड़ा फैन हूं। मनीष कश्यप जी से मैं मिला भी हूं, मनीष कश्यप जी से भी गले भी लगाया हूं, लेकिन उनके लिए मैं गुहार लगाया हूं। मनीष कश्यप जी से मैं लगातार दुआ करता हूं कि मनीष कश्यप जी किसी हाल में भी चंपारण के सांसद बने और उसकी बाद मनीष कश्यप जी बिहार के मुख्यमंत्री यानी सीएम तक बने, ताकि बिहार के लोग जो दर दर के ठोकरे खाते हैं दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में, उन लोगों की समझ में आए कि आखिर बिहार के लोगों को सिर्फ मजदूर बनाना कहां तक सही है। आखिर बिहार के लोग ही दर दर के ठोकर क्यों खाते हैं, आखिर हमारे बिहार में अलग स्टेट के लोग क्यों नहीं आते हैं, सबसे बड़ी सवाल ये बनता है। बाकी मनीष कश्यप जी के लिए मैं आवाज उठाता हूं तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, बहुत सारे लोग हमारे विरोध करते हैं, लेकिन उन लोगों से मेरा घंटा परवाह नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर कोई बिहार के बदलने के लिए आवाज उठाए, बिहार को आगे ले जाने के लिए अगर बात करे, तो उनके लिए हमेशा मेरी जान भी खड़ी है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं, मनीष कश्यप जी को अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मनीष कश्यप जी को पर्सनली ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। मनीष कश्यप जी ये ऐलान किए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा चुनाव किसी तरह जीत होना चाहिए। 30 अप्रैल को मनीष कश्यप जी का जो लेमिनेशन डालेंगे, मनीष कश्यप जी को मालूम चलेगा कि कौन सा चुनाव चिन्ह है। तो आप लोग मनीष कश्यप जी के चुनाव चिन्ह पे ज्यादा से ज्यादा आप लोग वोट करें, ज्यादा से ज्यादा उनको सपोर्ट करें, ताकि संसद बन चुके चंपारण के, और अगर वो मनीष कश्यप जी चंपारण के संसद बन जाते हैं तो आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में बिहार के सीएम बनने से किसी की औकात नहीं है, किसी की ताकत नहीं है जो मनीष कश्यप जी को सीएम बनने से रोक दे। आखिर कब तक हम जात और धर्म के नाम पे लड़ते रहेंगे, आखिर कब तक जात और धर्म के नाम पे हम बढ़ते रहेंगे। एक बार मनीष कश्यप जी को आप लोग सपोर्ट कीजिए, मनीष कश्यप जी को एक बार संसद में लाने की प्रयास कीजिए। बिहार के अगर कोई बदल सकता है तो वो मनीष कश्यप जी हैं। बिहार को आगे बदल सकते हैं तो वो मनीष कश्यप जी हैं। अगर बिहारियों को रोजगार अगर मिल सकता है, अगर दिला सकते हैं, तो वो मनीष कश्यप जी हैं। मनीष कश्यप जी लगातार ऐलान कर चुके हैं, माता बहनों जितने भी भाई बुजुर्ग हैं उन तमाम लोगों के बीच ऐलान कर चुके हैं कि अगर हम जीतेंगे तो बिहार को बदल कर रखेंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी संघर्ष, उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों न करना पड़े। एक गरीब का लड़का, एक आर्मी के बेटा मनीष कश्यप जो आज इतनी क्रांतिकारी ला चुके हैं बिहार में कि बिहार के बड़े बड़े और छोटे छोटे नेताओं की नींद उड़ चुकी है, उनकी नींद हराम कर चुके हैं मनीष कश्यप जी। तो आप समझ सकते हैं मनीष कश्यप जी की क्या भावनाएं हैं और क्या उनकी सोच है। मनीष कश्यप आखिर बिहार यानी चंपारण के लिए आवाज उठाते उठाते और क्यों हो गए भावुक। मनीष कश्यप दहाड़ दहाकर बोलने लगे कि अगर कोई बिहारी के ऊपर हाथ उठाएगा तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, जो बिहारी के ऊपर आंख दिखाएगा उसका मैं आंख निकाल दूंगा। बिहार के क्रांतिकारी लाने वाले, चंपारण से क्रांतिकारी लाने वाले बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप, सोशल मीडिया पे आज उन्हीं की सिर्फ चर्चा हो रही है। मैं उन्हीं के बारे में बातें करने वाला हूं। जो बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप बिहार के लिए वो क्रांतिकारी ला चुके हैं जो सोशल मीडिया पे सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार के लोग वोट देते हैं बिहार में और रोजगार के लिए तर तर के ठोकरे खाते हैं, कभी दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में, तमिलनाडु जैसे शहरों में
तो आप लोग समझ ही सकते हैं आखिर कब तक बिहार के लोग इस प्रकार की दर दर के ठोकरें खाएंगे। बिहार के लोग कब तक अलग स्टेट में अपनी रोजगार अपनी रोटी के लिए भटकेंगे। उन्हीं के लिए आवाज उठाने वाले मनीष कश्यप जो आज दहाड़ दहाड़ भरे लोगों के बीच भरे सभा में बीच ऐसे ऐसे दहाड़ दहाड़ कर बोल रहे। मनीष कश्यप रैली के बीच आखिर भावुक होकर मनीष कश्यप जी की आंखों से आंसू क्यों आने लगा। आखिर मनीष कश्यप बिहारियों के लिए इतना क्यों दहाड़ने लगे कि उनकी दहाड़ से बिहार में बैठे हुए सारे नेताओं को नींद उड़ चुकी है। मैं उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाला हूं। मनीष कश्यप जो आज सोशल मीडिया पे सिर्फ एक चर्चा का विषय बना है। जब से ही लोकसभा चुनाव का एक मुद्दा आया है कि लोकसभा चुनाव का 2024 में होगा, उस समय से मनीष कश्यप जी दहाड़ दहाड़ कर बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। मनीष कश्यप जी इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे कि वो सिर्फ अपना ही रोजी रोटी चला पाए। मनीष कश्यप जी इसलिए चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किए हैं कि बिहार के लोग वोट देते हैं बिहार में और रोजगार के लिए दिल्ली मुंबई गुजरात जैसे तमिलनाडु जैसे शहरों में भटकते हैं, ठोकरें खाते हैं, अपने ही परिवार अपने ही बच्चे और अपने ही घर द्वार को छोड़कर ऐसे 2000-3000 किलोमीटर दूर जाकर अपने ही रोजगार के लिए तलाश करते हैं। तो आखिर कब तक बिहार के लोगों को इस प्रकार की दर दर के ठोकरें खाना पड़ेगा। मनीष कश्यप जी ऐलान कर दिए हैं कि अगर हम बिहार के पश्चिमी चंपारण से लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, निर्दलीय से जीतेंगे, तो हम संसद में बैठ के पीछे से वो ललकार करेंगे, वो दहाड़ेंगे कि आगे बैठने वाले जितने भी सांसद होंगे वो पीछे मुड़ कर देखेंगे कि आखिर ये दहाड़ने वाले कौन शख्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप जी की जो सोच है, मनीष कश्यप जी की जो थिंक है, कहीं ना कहीं बिहार के सारे नेताओं से अलग है। आखिर बिहार के नेताएं जो वोट ले लेते हैं और सिर्फ अपना ही सत्ता को चलाने के लिए, अपने ही परिवार को चलाने के लिए और सीट पे बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं बिहारी मजदूरों को मजदूर बनाकर छोड़ देते हैं। तो आखिर कब तक इस प्रकार के उन लोगों को जिंदगी से जीना पड़ेगा, कब तक वो जिंदगी लड़ते रहेंगे। ग्राम तक आवाज चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को बता दूं, बिहार नहीं पूरे भारत के लिए आवाज उठाने की प्रयास करता हूं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों के लिए मैं हमेशा आवाज उठाने की प्रयास करता हूं। बात करूं मनीष कश्यप जी दिल के बहुत ही अच्छे हैं। मनीष कश्यप जी से मैं ऑलरेडी मिल चुका हूं, उनसे गले भी लगा चुका हूं, जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे हैं। बाकी आप मनीष कश्यप जी को चाहते हैं, जितने भी हमारे लोग वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मनीष कश्यप जी किसी प्रकार 2024 के लोकसभा निर्दलीय से जीत पाए और बिहार के लिए आवाज उठाएं और बिहार की एक क्रांतिकारी बन चुके हैं जो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के लिए बार बार बोल रहे हैं कि हम बिहार में ही रोजगार देंगे, बिहार में लोगों को बाहर नहीं जाने देंगे। आज तक कोई नेताएं ऐसा बातें क्यों नहीं बोला, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। बाकी आप देख रहे थे ग्राम तक आवाज चैनल के माध्यम से, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइए। मैं बाकी ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक रूबरू करने की प्रयास करता हूं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।